हेलो गाइस, तो यहाँ पे देखिए हम ब्लाउज़ बताने वाले हैं। ब्लाउज़ की नाप आपके सामने है। लंबाई 12 इंच है और सीना 34 इंच। कमर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने कपड़ा ले लिया है। तो ये देखिए हमने 12 इंच की लंबाई थी तो इसमें 13 इंच ले लिया है। 1 इंच कपड़ा हमने एक्स्ट्रा ले लिया है और ये डबल फोल्ड करके कपड़ा रखा हुआ है। तो आप लोग देख सकते हैं, डबल फोल्ड करके कपड़ा हमने रखा हुआ है और इसको 1 इंच कपड़ा ज़्यादा लिया है। अब इसको हमने 4 फोल्ड कर लिया है और इसको हमें कट करके निकाल देना है। तो इस तरह से हमें कट करके निकाल देना है। तो ये हमने कट करके निकाल दिया है। अब इसमें गला नापेंगे तो 2.2 गला लिया है हमने और शोल्डर लेना है 5.5। तो यहाँ पे 5.5 हमने शोल्डर ले लिया है और आर्मोल हमें लेना है 6.2। तो यहाँ पे हमने आर्मोल लिया है 6.2 और इसको हमें स्केल से सीधा कर लेना है। अब इसके बाद हमें 1 इंच की गोलाई दे देनी है आर्मोल में। तो यहाँ पे हमने 1 इंच की गोलाई दे दी है इसमें आर्मोल में और आधा इंच एक्स्ट्रा और गोलाई दे देनी है। तो यहाँ पे हमने आधा इंच का मार्जिन देते हुए ये देखिए आधा इंच का हमने इसमें और गोलाई ऐड कर दी है। एक बैक पल्ले के लिए, एक फ्रंट के लिए, क्योंकि दोनों पल्ले इसी में हैं। तो अब हम इसमें गले की गहराई लेंगे। तो गला हमारा 5.5 है तो आधा इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है तो 6 इंच पे हमने निशान लगाया है। अब इसको हमने इस तरह से स्केल से लाइन कर लिया है। अब इसको आपको इस तरह से कर लेना है। अब इसमें हम गोलाई दे देंगे। तो ये हमने गोलाई दे दी है। अब इसके बाद हमने हुक और आई का मार्जिन इसमें ऐड कर दिया है। इसमें हुक और आई का मार्जिन हमने इसमें लगा दिया है। अब इसके बाद यहाँ से हम इंची टेप रखेंगे, 8.5 इंच पे निशान लगाएंगे क्योंकि 34 हमारा सीना है। तो 34 का चौथाई भाग 8.5 हुआ तो 8.5 इंच पे हम सीने का निशान लगा देंगे। तो यहाँ पे हमने 8.5 इंच का निशान लगा दिया है इसमें और 2 इंच का हमारा ये कपड़ा बचा हुआ है। अब इसके बाद हमें इसमें कटिंग करनी है। तो इसको हम कटिंग करेंगे। फ्रेंड्स, अगर हमारे वीडियो अच्छे लगते हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर किया करिए। तो ये देखिए हमने गले को कट कर लिया है। अब इसके बाद हमें आर्मोल कट करना है। तो ये हमने आर्मोल कट कर दिया है। इसके बाद हमें कंधी कट करनी है। ये हमने कंधी भी अलग कर दी है दोनों। अब इसको हम खोल के पीछे वाला पल्ला है वो निकाल लेंगे। तो ये हमने पीछे वाला पल्ला इसमें निकाल लिया है। अब इसको हम इसके ऊपर रखेंगे, इस तरह से बराबर कर लेंगे। अब इसमें हम 1.5 से 2.25 इंच का निशान लगाएंगे क्योंकि पीछे वाले पल्ले से आगे वाला पल्ला हमारा 1.5 से 2 इंच लगभग बड़ा रहेगा। तो ये हम यहाँ से स्केल से इसमें लाइन कर लेंगे और इसको हम कट करके अलग कर देंगे। जितना हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा दिख रहा है इसको हम कट करके अलग कर देंगे। तो ये हमारा कट हो गया है। ये देखिए दोनों पल्ले हमारे कट हो गए हैं। अब ये जो कपड़ा बचा हुआ है, पट्टी जो आपको दिख रही है, ये हम हुक और आई की पट्टी बनाएंगे। अगर आप बटन लगाते हैं तो बटन की पट्टी, हुक आई लगाते हैं तो हुक आई की पट्टी। तो ये हमारी उसके काम आएगी। तो इसको हम साइड करते हैं। अब हमने पीछे वाला पल्ला ले लिया है। अब यहाँ पे हमें 3 इंच का, ये देखिए 3 इंच का हमने मार्जिन लिया हुआ है। 3 इंच की लाइन खींची हुई है। अब इसमें हमें गोलाई दे देनी है। अब इसको हमें कट करके अलग कर देना है। तो ये पीछे वाले गले में हमने गहराई दे दी है। ये देखिए पीछे वाले गले की गहराई थी 8 इंच, 7.5 थी तो हमने 8 इंच काटी हुई है क्योंकि आधा इंच हमारा मोढे में जाएगा। अब इसमें हमें आर्मोल कट करना है।
तो यहाँ से हमने आर्मोल इसको कट कर दिया है, आर्मोल भी अलग कर दिया है इसका। अब हम पीछे वाला पल्ला लेंगे और ये, तो ये हमारा कपड़ा, अब इसमें हम आस्तीन कट करेंगे। जो कपड़ा हमारा बच गया है ब्लाउज का, तो इसमें हम आस्तीन कट करेंगे। ये हमने 4 परत में मोड़ लिया है, इसको हमने 4 फोल्ड कर लिया है, ये देखिए। अब इसमें हम गले की लंबाई नापेंगे। तो गले की लंबाई है हमारी 4 इंच और हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो ये हमने 4 इंच पे पहले निशान लगाया है और फिर हम 5.5 इंच पे निशान लगाएंगे। अब इसको हम स्केल से सीधा कर देंगे। तो ये लाइन हमने स्केल से सीधी कर दी है। अभी हमें इधर आगे भी थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है, इसको भी हमें कट करके अलग करना है। ये हमें सीधा करना है, इसको भी हम सीधा करेंगे। तो अब यहाँ से हम 2.5 इंच पे गोलाई दे देंगे आस्तीन की। तो ये हमने आस्तीन की 2.5 इंच पे गोलाई दे दी है। अब इसको हमें कट करना है। अब ये हम जॉइंट अलग कर देंगे। अब ये जो आगे हमने लाइन करी है इसको भी हम बराबर कर देंगे। ये भी हमने कट करके अलग कर दिया है। ये हमारी आस्तीन कट के रेडी हो गई है। ये देखिए दोनों आस्तीनें हैं हमारी, तो दोनों आस्तीनें कट के रेडी हो गई। अब ये जो बचा हुआ आस्तीन का कपड़ा था, इसमें हम और एक पट्टी निकाल रहे हैं गले के लिए। तो इस तरह से आपको 1.5 से 2 इंच की चौड़ाई रखनी है गले की पट्टी के लिए। तो ये हमने इस तरह से गले की पट्टी काट लेनी है। ये हमारी गले की पट्टी और एक पट्टी कट गई है। ये देखिए गले की पट्टी कट के रेडी हो गई है। ये आस्तीन हो गई, ये दोनों पल्ले भी हो गए और ये बटन पट्टी हो गई, हुक आई पट्टी या बटन पट्टी। तो अब अस्तर हमारा पूरा कंप्लीट हो गया कट के। अब इसके बाद हमें कपड़ा लेना है। तो यहाँ पे हमने कपड़ा ले लिया है। अब इसको हमने बिछा लिया है, आपको प्रेस कर लेना है, प्रेस करके बिछाना है। तो ये देखिए हमने इसमें इसको बिछा लिया है। अब हम इसको सुई से कच्चा करेंगे। तो सुई धागे से इसको कच्चा करेंगे। आप अगर मशीन से कच्चा करते हैं तो मशीन से कर लीजिए, हमें सुई से सही लगता है तो हम सुई से कर लेते हैं। तो हमारा कच्चा हो गया है। ये देखिए इतना बड़ा बड़ा टाँका हमने लिया है, दूर से दिखाई नहीं दे रहा था तो हमने पास से आपको दिखा दिया है। तो ये हमारा कट गया, सॉरी, कच्चा हो गया है। अब हमें कट करना है। जितना हमारा अस्तर है उतना ही हमें कट कर लेना है। तो यहाँ पे हमने यहाँ से ऊपर कंधे से 10.5 इंच पे, ये देखिए 10.5 इंच पे हमने निशान लगाया है ये प्लेट्स का। और इसके बाद हमें 2.5 इंच पे ये प्लेट्स के निशान लगाने हैं। और ये सारे हमने टक्स 4 इंच, सॉरी 2.5 इंच पे टक्स के निशान लगाए हैं। चारों टक्स के निशान 2.5 इंच पे लगे हुए हैं। अब इसको हमने फोल्ड करके इस पे हमने इस तरह से ठोक देना है ताकि ये वाले निशान उस पे भी आ जाएंगे। अब हम इसको कैंची से कट करके अलग कर लेंगे, बीच से काट लेंगे। तो ये 4 टक्स वाला ब्लाउज़ है, इसमें बेल्ट नहीं है, ये बगैर बेल्ट का ब्लाउज़ है, बिना बेल्ट वाला ब्लाउज़ है इसमें। तो कुछ लोग कमेंट्स करने लगते हैं कि इसमें बेल्ट कहाँ गई, तो ये इसमें बेल्ट नहीं पड़ती है,
तो ये 4 टक्स का ही ब्लाउज़ है, इसमें बेल्ट नहीं पड़ती। जो बेल्ट वाला ब्लाउज़ होता है वो अलग होता है। तो ये हमारा कट के आगे रेडी हो गया। अब हमने आस्तीन काट लेनी है। इस तरह से हमारी आस्तीन कट के रेडी हो गई। इस तरह से हमें दूसरी भी काट लेनी है। जिस तरह से ये हमने काटी है, इसको दूसरा भी हमें इस तरह से निकाल लेना है। तो दूसरी भी हमारी आस्तीन कट के रेडी हो गई है। अब हमारा जो इतना कपड़ा बचा है, इसको हमने बिछा लिया है। अब इसको हमने पीछे वाला पल्ला रखा हुआ है और इसको कट करके हमने, और ये जो लेस बची है ये बाद में खोल लेंगे। अब हम इसको इस तरह से घुमा के रखेंगे। ये देखिए, इस पर हमें सिलाई चलानी है। और सिलाई चलाने के बाद ये देखिए सिलाई चल गई है ना। इसको सिलाई चलाने के बाद इसको हमें फ़ोल्ड करना है। इसको हम पलट लेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से हमने इसको पलट लिया है। इसको हमने फ़ोल्ड कर लिया है। इस पे हमें चारों तरफ सिलाई चला लेनी है। तो ये हमें चारों तरफ सिलाई चला लेंगे। तो ये देखिए, हमारा सिलाई चल के रेडी हो गई है। अब हमें इसको कट करके अलग करना है। तो जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा दिख रहा है इसका, आपको कट करके हटाना है। तो ये हमारा पीछे वाला कट के रेडी हो गया है। तो अब हम यहाँ पे आपको प्लेट्स डाल के दिखाएंगे। यहाँ पे 4.5 इंच पे हमें प्लेट्स डालनी है पीछे से। अगर आपको पलटना नहीं है तो, क्योंकि इसमें हम पलटेंगे नहीं, तो हमने नीचे से 4.5 इंच की लंबाई ली है ऊपर को। और ये 1 इंच की हमारी चौड़ाई बेल्ट की उसकी हो गई, प्लेट की। और ये आगे वाला पल्ला हमारा रेडी हो गया। अब ये पीछे वाला सारे निशान हमने लगा लिए हैं, आगे वाले में, पीछे में। और ये दोनों आस्तीन कट गई हैं हमारी। और ये हमारी बटन पट्टी हो गई है आगे वाली, और दोनों पट्टी हमारी इसमें है, हुक वाली और आई वाली दोनों पट्टी। और ये हमारी वो क्या नाम, और एक पट्टी है गले की, भूल जाते हैं। अब हम देखिए इसमें ये पल्ला, हम इसका आगे वाला पल्ला लेंगे पहले। तो ये हमने आगे वाला पल्ला लिया है। अब इसको हम यहाँ से पहले सिलाई चलाएंगे। तो ये हम पहले सिलाई चला देंगे ताकि हमारा अस्तर खसके ना आए, अस्तर इधर उधर ना हो। ये हमने सिलाई चला दी है, क्योंकि जब हम प्लेट डालें ना तो हमारा अस्तर इधर उधर भागे ना। तो ये हमने देखो इस तरह से प्लेट डाल ली है। ये हमने प्लेट डाल ली है। और यहाँ पे आपको लॉक करना है प्लेट को, वरना खुल जाएगी आपकी प्लेट। तो इसी तरह से चारों प्लेटें आपको डालनी हैं। ये वाली पतली पड़ेगी प्लेट, नीचे वाली प्लेट चौड़ी पड़ती है, बाद बाकी सारी प्लेटें पतली पड़ती हैं। इतना ध्यान रखिएगा। जो लड़कियां नई सीखने वाली हैं वो नीचे वाली भी प्लेट बिल्कुल पतली डालती हैं, तो नीचे वाली प्लेट चौड़ी पड़ती है और ये बाद बाकी सारी पतली पड़ती हैं। तो ये मैंने इस तरह से चारों प्लेटें हमने डाल ली हैं। तो ये हमारी चारों प्लेटें पड़ गई हैं। और लॉक ज़रूर लगा लीजिएगा, क्योंकि अगर आप सिलाई इसमें नहीं लगाएंगे तो खुल जाएगी सिलाई आपकी। तो ये देखिए, इस तरह से पफ बन के हमारा रेडी हो गया है। इसमें हमने कोई भी अलग से पफ नहीं ऐड किया है। ये देखिए, बिना बेल्ट के इतना अच्छा पफ आया बन के। दोनों पल्ले हमें इसी तरह से रेडी करने हैं। देखिए, इसके नीचे पफ नहीं है। तो हमारे दोनों पल्ले रेडी हो गए हैं। अब हम इसमें आगे से एक पल्ले में इस तरह से पट्टी को फोल्ड करते हुए लगाएंगे। डबल पट्टी को फोल्ड करके हमने लगाया है और इसमें डबल हमने इस पट्टी को खोलकर सिलाई चला दी है और इसको हमें फोल्ड कर देना है। तो ये हमने फोल्ड कर दी है पट्टी और इसके ऊपर हमें कच्ची सिलाई चलानी है, क्योंकि हम जब इसमें तुरपाई करेंगे तो सिलाई हमें खोलनी पड़ेगी। तो हमें ये बड़ी बड़ी इसमें सिलाई चलानी है। तो इसमें हमने कच्ची सिलाई चला दी है। अब ये हमारा एक पल्ला आगे वाला रेडी हो गया है। अब हम दूसरा पल्ला लेंगे इसी तरह से। तो ये हमने दूसरा पल्ला ले लिया है और इसको हम उल्टा रखेंगे। उसको हमने सीधा रखा था, इसको हम उल्टा रखेंगे और इस तरह से हम पट्टी लेंगे। पट्टी को हमने आपस में सिल लिया है अस्तर और कपड़े को। तो इस तरह से हम इस पर सिलाई चलाएंगे। ये हमारी सिलाई चल के रेडी हो गई है। अब इसको हमें इस तरह से फोल्ड करते हुए जहाँ पे हमने पट्टी सिली थी उसी सिलाई पे हमें चलानी है सिलाई।
कपड़ा फोल्ड करते हुए। तो ये हमने इस तरह से कपड़ा फोल्ड करते हुए उसी पे सिलाई चला देनी है। ये दोनों पल्ले हमारे रेडी हो गए हैं। अब इसके बाद हमें पीछे वाला पल्ला लेना है। तो ये हमने पीछे वाला पल्ला ले लिया है। अब इसमें हमें प्लेट डालनी है। प्लेट की चौड़ाई 1 इंच रहती है और ये लंबाई इसकी 4.5 इंच की थी प्लेट की। अगर आपको पीछे से पलटना नहीं है तो 4.5 इंच पे आप प्लेट डाल सकते हैं। लंबाई के अकॉर्डिंग पड़ती है, जैसा आपका ब्लाउज़ का लंबाई हो। 4 इंच पे भी पड़ती है, 4.5 इंच पे भी। तो यहाँ पे देखिए हमने इसमें प्लेट डाल ली है। तो दोनों प्लेटें हमारी पड़ गई हैं। अब इसके बाद आगे वाला पल्ला लेंगे हम और इसमें हमें उल्टा करके रखना है और कंधी जोड़नी है हमको। तो इस तरह से कंधी मिलाते हुए हम दोनों कंधी जोड़ देंगे। तो इस तरह से हमें दोनों कंधी जोड़ देनी है। इस पे डबल करना है लॉक करके। तो डबल हमने सिलाई कर दी है इस पे। इसी तरह से हम दूसरी भी कंधी जोड़ देंगे, दूसरा शोल्डर भी जोड़ेंगे। ये इस तरह से रख के। तो फ्रेंड्स, आप लोग हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं तो एक बार कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। कमेंट्स में आप लोगों ने कहाँ कहाँ से हमारा वीडियो देखा, कितनी दूर तक हमारी वीडियो जाती है, बस हमको यही देखना है। तो जहाँ से आप लोग देख रहे हो तो बस इतना कमेंट्स करिएगा कि हम इस जगह से देख रहे हैं। तो दोनों कंधी हमारी जुड़ गई हैं। तो इतना हम इसको करके हटा देंगे। अब हम पहले आस्तीन सिलेंगे। तो ये हम आस्तीन खोलेंगे और आस्तीन को सिल लेंगे। पहले आस्तीन सिल लें, आस्तीन तैयार कर लें, फिर इसके बाद गले में पट्टी लगाएंगे। तो ये हम इस तरह से रखनी है। इस तरह से आपको सिलाई चलानी है। अब इस तरह से आपको फोल्ड कर देना है और इसके ऊपर सिलाई चलानी है। ऊपर से भी सिलाई चल गई है। अब इसको हम पलट के इसको सिलाई चलाएंगे। तो हमारी आस्तीन इसमें अस्तर में ये अस्तर चिपक जाएगा उसमें। तो ये आस्तीन हमारा रेडी हो गया। इसी तरह से हमें दूसरी भी आस्तीन रेडी करनी है। एक आस्तीन हमारी रेडी हो गई है। जितना भी आपका कपड़ा एक्स्ट्रा सिलने के बाद बचे उसको कट करके निकाल देना है। तो ये दोनों आस्तीनें हमने रेडी कर ली है। एक आस्तीन में हमने लेस लगा भी ली है और हमें दूसरी आस्तीन में हम आपको लेस लगा के दिखा दे रहे हैं कि किस तरह से लेस लगाई जाएगी। वैसे तो लेस सभी लोग लगा लेते हैं, फिर भी हम कई लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि वीडियो पूरा डिटेल में डालिएगा। तो ज़्यादातर हमने कट नहीं किया है, पूरा पूरा वीडियो डिटेल में ही डाला है। अगर फिर भी आप लोगों को कुछ समझ में अगर नहीं आया है तो प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। और ये भी कमेंट्स करें कि वीडियो हमारा कैसा लगा, कैसा बना। ये देखिए इस तरह से आपको इसमें सिलाई चलानी है। तो लेस लगाना बहुत ही सिंपल है। ये देखिए आस्तीन हमारी रेडी हो गई। तो इस तरह से हमारी दोनों आस्तीनें रेडी हो गई हैं। ये देखिए अब हमें गले की पट्टी जोड़नी है। तो गले की पट्टी और एब होती है तिरछी, तो इस तरह से हमें जोड़नी है। हमने आपको दिखा दी किस तरह से जोड़नी है। एक कोना इधर, एक कोना उधर, और इस तरह से रख के आपको सिलना है। ये देखिए
इस तरह से पट्टी हमारी सीधी आएगी जब सिलेंगे। एक और पट्टी हम आपको जोड़ के बता देते हैं। एक कोना इधर, एक कोना उधर रख के आपको इस तरह से सिलाई चलानी है। ये देखिए, इस तरह से पट्टी हमारी बन के रेडी होगी। तो हमें सारी पट्टियाँ जोड़ लेनी है इसी तरह से। तो हमने पट्टियाँ सारी जोड़ ली हैं। अब जोड़ने के बाद इसको हमें डबल फोल्ड करना है। इस तरह से फोल्ड करने के बाद इसके ऊपर हमें सिलाई चलानी है। तो हमने फोल्ड करने के बाद इसके ऊपर सिलाई चलानी है। तो सिलाई इसके ऊपर हमने चला दी है। ये देखिए, हमारी पट्टी बन के रेडी हो गई है। तो हम ब्लाउज़ लेंगे और पहले हम गले में इसको नाप लेंगे कि हमारा जितना गला है उतनी पट्टी है या नहीं है। पट्टी हमारी कम तो नहीं पड़ रही, नहीं तो पता चला पट्टी लगाते टाइम पट्टी अगर कम पड़ गई तो फिर दिक्कत हो जाती है। तो पहले ही नाप लें अगर पट्टी हमारी कम पड़ रही हो तो हमने इस तरह से हमने नाप ली पट्टी। तो हमारी पट्टी गले की कम नहीं पड़ रही थी, थोड़ी सी बल्कि बढ़ रही थी। ये देखिए, हमारी पट्टी फिक्स आ रही है। इस तरह से आपको भी नाप लेनी है पहले पट्टी, नहीं तो फिर आपको सिलने में दिक्कत आएगी आगे। अब इसको हम कट करेंगे क्योंकि पट्टी हमारी बराबर है। कट करके इसको हम पट्टी को बराबर कर लेंगे। इस तरह से छांट देंगे, कहीं पे कपड़ा कम कहीं पे ज़्यादा, तो इस तरह से आपको पट्टी छांट के बराबर कर लेनी है। तो इसको हम पट्टी को छांट के बराबर करेंगे। तो ये हमने छांट के बराबर कर ली है पट्टी। और इस तरह से देखिए, रखिए ये थोड़ा सा निकला हुआ, इसको छांट देंगे हम पहले। इसको हमने बराबर कर दिया। अब इसको हम यहाँ से इस तरह से पकड़ेंगे और पकड़ के इसको हम फोल्ड करते हुए अब इस पर हम इस तरह से, ये देखिए, हम चलाएंगे, लगाएंगे मशीन। हम आपको जूम करके दिखा रहे हैं कितना कितना हम कपड़ा दबाते हैं, कितना सिलेंगे मशीन। तो ये देखिए, इतना इतना आपको दबाना है, क्योंकि अगर आप गले में कपड़ा दबाएंगे नहीं तो फिर सिलाई खुल जाती है। तो ये देखिए, इस तरह से आपको इतना इतना कपड़ा आपको दबाना है। जूम करके हमने दिखा दिया है। तो ये देखिए, इस तरह से हमें आपको पूरे गले में पट्टी लगानी है। तो जो भी लड़कियां नई हैं, बिगनर हैं, जो उनके लिए है, पट्टी को ध्यान से लगाएं। अब ये देखिए, लास्ट में पट्टी हमारी इतनी बची है, इसको हम कट कर देंगे। आधा इंच मार्जिन रखेंगे और इसको हम इस तरह से पकड़ के फोल्ड कर देंगे अंदर को। तो ये हमने इस तरह अंदर फोल्ड कर दिया है। अब इसको हम कट कर देंगे यहाँ से। और जो एक्स्ट्रा कपड़ा आपको दिख रहा है वो छांट छूट के बराबर कर दो। अब इसमें छोटे छोटे कट लगा देंगे गले में। जहाँ जहाँ पे गले में घुमाव है तहाँ तहाँ पे आपको कट लगाने हैं सब में। तो यहाँ पे भी देखो, इसमें मैं कट लगा दिए थे। अब इसको हम फोल्ड कर देंगे अस्तर को इस तरह से, और इसके ऊपर हमें सिलाई चलानी है। अस्तर के ऊपर जो अस्तर की पट्टी लगाई हुई है हमने, इसी पट्टी के ऊपर सिलाई चलानी है, हमें बखिया बिठानी है। तो अभी हम देखिए, जूम करके आपको दिखा रहे हैं कहाँ पे हम सिलाई चला रहे हैं, कहाँ पे हमारी सिलाई चल रही है। तो वहीं पे अभी आपको सिलाई चलानी है। हम फिर से बता दे रहे हैं, ये बिगनर्स के लिए है, जिन्हें कुछ भी नहीं आता है। ये देखिए, इस तरह से आपको सिलाई चलानी है। तो ये पट्टी वाला ब्लाउज़ है, पाइपिंग वाला नहीं है। तो ये पट्टी अंदर हो जाएगी फोल्ड होके। तो ये इस पर हमने इस तरह से सिलाई चला दी है। इसको हम अब इस तरह से फोल्ड करेंगे। ये देखिए, अब इस पर हमें बड़ी बड़ी बखिया चलानी है, जिसपे हम तुरपाई करते हैं ना। तुरपाई करने के बाद बखिया खोल देते हैं, बड़ी बड़ी बखिया। तो वही बखिया हमको चलानी है, इस पर बड़ी बड़ी सिलाई चलानी है। बखिया किसी को समझ में नहीं आ रही होगी तो बड़ी बड़ी सिलाई चलानी है। कोशिश तो हम बहुत करते हैं कि अपने यहाँ की भाषा ना बोलें, फिर भी निकल जाता है थोड़ा बहुत। तो अब यहाँ पे इसको हम दोनों पल्ले बराबर करते हुए इस तरह से हमें सिलना है। तो ये हमने दोनों पल्ले इस तरह से बराबर करके सिल लिया है। अब इधर भी हमें इसी तरह से सिलाई चलानी है। फिटिंग देने से पहले हम दोनों ब्लाउज इसमें आस्तीन सिलाई चला लेंगे।
अब ये देखिए हम ब्लाउज़ नाप रहे हैं, तो हमारा ब्लाउज़ है 34 इंच, यानी कि 34 है सीना, तो 34 का चौथाई हो गया 8.5। 34 का चौथाई भाग हो गया 8.5, तो 8.5 इंच पे हमने निशान लगाया और सीधा कर दिया। और ये निशान हमारा पहले ही से लगा था जो हमने नाप ली थी, तो हमें इधर नहीं लगाना है। ये देखिए हम खींच के आपको नाप के दिखा रहे हैं, ये 8.5 आ रहा है। और इधर ये जो जिसमें आई बनाते हैं वो पट्टी तो नापी नहीं जाती है, आपको पहले ही से पता है। जब भी नाप लेते हैं तो इस तरह से हम उस पर चला देंगे सिलाई जहाँ पे हमने निशान लगाया है, तो हमारी फिटिंग एकदम परफेक्ट आएगी। और इधर से भी हमें इस तरह से सिलाई चलानी है। और ये यहाँ पे इस तरह से हमने थोड़ा आगे बढ़ा के सिलाई चला दी, तो फिर बाद में हमको उसको खोलनी पड़ी, तो हम इसीलिए हमने कट नहीं किया वीडियो आपको दिखाने के लिए कि देखिए इस तरह से। अब हम इसको सीधा करेंगे और नाप लेंगे। तो यहाँ देखिए इस तरह से हम यहाँ पकड़ के इसको हल्का सा खींचेंगे, यहाँ 8.5 आ रहा है। और हम इसको अब यहाँ से थोड़ा सा हल्का सा लेंगे, तो ये देखो 17 आ रहा है। 17 दूनी 34, पूरा ब्लाउज़ हो गया। 34 ही सीना है हमारा, तो 34 हो गया। और कमर हमारी थी 29.5 और यहाँ पे आ रही थी 28.5, तो यहाँ पे गड़बड़ हो गया था। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, और ये देखिए यहाँ से नाप के हुए ये देखिए 28.5 आ रही ना, हमको कमर चाहिए 29.5। तो अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे जो ये सिलाई चलाई है, तो यहाँ से थोड़ा इधर हट के हम सिलाई चला देंगे, उसी सिलाई में हमें सिलाई मिला देनी है। और ये वाली जो सिलाई है इसको हम खोल देंगे, इधर वाली। तो अब हमारी जब हम सिलाई खोलेंगे ना, तो सिलाई खोलने के बाद फिर नापेंगे, तो हमारी एकदम से कमर बराबर आएगी, फिक्स एकदम जितनी हमें चाहिए। अब इस तरह से अगर आपकी भी अगर कमर कम ज़्यादा हो रही है तो इस तरह से आप कर सकते हैं। ये देखिए 29.5 आ गई ना हमारी कमर, बिल्कुल फिक्स। 29.5 चाहिए थी हमें कमर, तो हमारी 29.5 कमर हमारी आ गई है। ये देखिए अब हम इसको इस तरह से खोलेंगे और इसको हम जो ये कपड़ा बढ़ता हुआ दिख रहा है ना, इसको हम फोल्ड करेंगे। जो कपड़ा हम आगे वाले पल्ले में जो हमने लंबाई ज़्यादा रखी थी, इसीलिए रखी थी क्योंकि पीछे वाले पल्ले से हमने आगे वाला पल्ला बड़ा रखा था, 1.5 से 1.25 इंच। तो ये इसीलिए रखा था क्योंकि हमें इसमें फोल्डिंग देनी है, फोल्ड करना है। तो ये हमारा फोल्ड हो गया है। अब उधर वाला भी हम फोल्ड कर लेंगे, तो इसमें हुक लगेंगे और उसमें आई बनेगी, तो आई वाला भी हमें फोल्ड कर लेना है। इस तरह से एक हमें बराबर कर लेना है, इक्वल इक्वल बराबर बराबर। ये देखिए इस तरह से भी नाप के देख लेंगे, पट्टी आपकी बराबर आनी चाहिए। इस तरह से फोल्ड करना है आपको। इसमें कपड़ा थोड़ा ज़्यादा दिख रहा था तो हमने थोड़ा हल्का सा कट कर दिया है, कट करने के बाद हमने फोल्ड किया है, क्योंकि ज़्यादा कपड़ा हो तो फिर मोटा हो जाता है। तो हमने इसमें थोड़ा सा हल्का कपड़ा छांट के ही हमने इसको फोल्ड किया है। तो इस तरह से आपको बड़ी बड़ी बखियाँ चलानी, बड़ी बड़ी सिलाई चलानी, क्योंकि तुरपाई के बाद सिलाई खोलनी है। तो ये देखिए इस तरह से हमने फिर दोबारा नाप लिया है और हमारा ब्लाउज़ एकदम बन के रेडी हो गया है। एकदम पट्टी बराबर आ रही, फिक्स इक्वल इक्वल। अब ये हमारा ब्लाउज़ बन के कम्प्लीट हो गया। अब हम आस्तीन लेते हैं। तो आस्तीन अस्तर अस्तर हमने एक तरफ रखा हुआ है और कपड़ा कपड़ा ऊपर हो गया, नीचे हो गया। ये देखिए इस तरह से आस्तीन हमने फोल्ड कर ली। किस तरह से आस्तीन रखनी है ये आप लोग देख लीजिए, हमने इसमें बता दिए। और इसमें आधा इंच का हमने 2 परत उठाते हुए इसमें कट कर देना है। आधा इंच का मार्जिन देते हुए हमने इसको कट कर लिया है। ये आधा इंच हमने इसका हटा दिया है। अब इसको एक आस्तीन लेंगे। अब इसमें आस्तीन में हम आस्तीन की मोहरी नापेंगे। तो आस्तीन की मोहरी हमारी है 5.25 इंच, 5.2, 5.5 इंच। काफ़ी लोग नहीं जानते होंगे 5.25, 5.5, 5.25, तो 5.2, 5.25। तो ये 5.25 इंच पे हमने आस्तीन की मोहरी लगा ली है। और यहाँ से हमें यहाँ पे रखना है इस तरह से।
ऊपर से रखा हुआ है और हमारी सिलाई की, ब्लाउज की सिलाई की जहाँ फिटिंग आ रही है वहीं पे हम आस्तीन में निशान लगाना है। इस तरह से हमें सीध में रखना है। आप लोग देख लीजिए इस तरह से, और उसी निशान पे हमने सिलाई उतार दी है। और ये देखिए, अब हम इसको इस तरह से पकड़ेंगे, जोड़ इसका ब्लाउज़ का जोड़ और ये आस्तीन का जोड़, इसमें जोड़ में जोड़ इस तरह से हम मिलाएंगे। ये देखिए, आस्तीन का जोड़ और ये ब्लाउज़ वाला जो जोड़ फिटिंग वाला है ये मिलाएंगे। इस तरह से कपड़ा हमने अंदर को फोल्ड कर देना है और इस तरह से हमको यहाँ पे रखनी है। और इसमें थोड़ा थोड़ा सिलते जाइए और घुमाते जाइए, थोड़ा थोड़ा सिलते जाइए, क्योंकि इसमें ज़्यादा एकदम से सिलाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये गोल आस्तीन चढ़ती है तो थोड़ा ही थोड़ा सिलना पड़ता है। इसमें थोड़ा सिलो फिर घुमाओ, फिर थोड़ा सा सिलो फिर घुमाओ। आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा कि आप आस्तीन चढ़ाने के बाद फिटिंग देते हैं या फिटिंग लगाने के बाद आस्तीन चढ़ाते हैं। कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपकी आस्तीन फिटिंग लगने के बाद चढ़ती है या फिटिंग से पहले ही चढ़ जाती है। क्योंकि हमारे यहाँ जो भी लड़कियाँ सीखने आती हैं वो पहले आस्तीन लगा लेती हैं, फिर इसके बाद फिटिंग देती हैं। उनको वैसा ही सरल लगता है, हमको ऐसे सरल लगता है। जिसको जैसा सरल लगता है वो वैसे सिल सकता है। ये देखिए, जहाँ से शुरू किया था वहीं पे आ गया। थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए हम इसको कट कर लेंगे और जो एक्स्ट्रा कोना कोना दिख रहा है उसको हम कट करके अलग कर देंगे। तो हमारी आस्तीन बन के रेडी हो गई है। अब इसी तरह से हम दूसरी भी आस्तीन लगा लेंगे, जिस तरह से हमने ये वाली आस्तीन लगाई है। ये देखिए, एक कटा हुआ हिस्सा आगे रहेगा, इसमें भी देखिए वही, इसमें भी 5.25 इंच पे मोरी का निशान लगाएंगे। जहाँ पे ब्लाउज़ की फिटिंग का निशान आ रहा है वहीं पे हम आस्तीन में निशान लगाएंगे और सिलाई चलाने के बाद फिर से एक बार सिलाई चला देंगे। जिसके समझ में नहीं आया वो दोबारा देख ले। तो इस तरह से देखिए, हमने आपको पास से जूम करके दिखाया हुआ है। इस तरह से कपड़े को फोल्ड करना है और ऐसे इस तरह से पकड़ना है। अब यहाँ पे इस तरह से इसको रखते हुए पहले हम इसको इस तरह से दबा देंगे। पहले हम इसको इसमें सुई ऐसे कर देंगे, फिर इसके बाद कपड़ा सही करना है, क्योंकि कपड़ा खिसके ना। थोड़ा चलाइए, फिर थोड़ा सा सही कपड़ा कर लिए, फिर चलाइए। इस तरह से पूरी आस्तीन आपको सिल लेनी है। धीरे 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 पूरी आस्तीन सिल जाएगी। एक बार ट्राई करिएगा, 2 बार ट्राई करिएगा, अपने आप बनने लगेगी। तो ये देखिए, आस्तीन हमारी बन के रेडी हो गई है। अब यहाँ पे लास्ट में आ गया है। लास्ट में अब ये देखो, जो आगे का मतलब आस्तीन का है ऊपर का, वो हमने उसको फोल्ड कर दिया है। ये अब इसको हम एक्स्ट्रा कट करके, जो एक्स्ट्रा कपड़ा था वो कट करके निकाल दिया है। अब हम आस्तीन, ये देखिए बिल्कुल जोड़ से जोड़, बिल्कुल ये देखिए बिल्कुल सही आया ना, सेंटर में बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होती है। इस तरह से आस्तीन चढ़ाओ या उस तरह से आस्तीन चढ़ाओ। हमारा ब्लाउज़ बन के रेडी हो गया है। सिंपल ब्लाउज़ है, 4 टक्स ब्लाउज़ है। जिसको ब्लाउज़ पसंद आया हो लाइक करें। और प्रेस लगाने के बाद डोरी वोरी लगाएंगे। फिर इसके बाद इसका वीडियो डोरी का, ब्लाउज़ का, उसका लटकन का हम दूसरे में दिखाएंगे। तो धन्यवाद, लाइक करें।